देखिए, आज हमारे टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी वाक्यों के अंत में समय सूचक शब्दों के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इस टेंस के वाक्यों से प्रकट होता है कि कार्य जो है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद भी चलता रहा था। ध्यान दीजिए, जो कार्य है वो हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ था और उसके चालू होकर उसके बाद तक चलता रहा था। ध्यान देंगे। अब इसमें एक चीज़ है कि जितने भी प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं उन सब में हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, आपके दिमाग में थोड़ा सा संशय आ रहा होगा कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर होता है। देखिए, आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे अब एक दो सेंटेंस बोलते हैं, वह 2 घंटे से गाना गा रही है। ध्यान देना, है बोला है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और वह 2 घंटे से गाना गा रही थी, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब हम बात करेंगे इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो भूतकाल में तो शुरू हुए थे, यानी पास्ट में तो शुरू हुए थे, लेकिन उनका प्रभाव वर्तमान में भी है, मतलब इस समय भी जारी है। जैसे वह 2018 से यहाँ रह रहा है, तो इसका मतलब है 2018 मतलब पास्ट की बात है, और इस समय यहाँ रह रहा है तो वो वर्तमान में यानी प्रेजेंट में यहाँ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि वह 2018 से यहाँ रह रहा था, तो इसका मतलब है वह 2018 से रह तो रहा था लेकिन वो पास्ट में ही वहां से चला गया, यानी कि वो अब इस समय यहाँ पर नहीं है। तो दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में शुरू हुए और वर्तमान तक चले। अब मैं बात करूंगा पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जो भूतकाल में शुरू हुए और भूतकाल में ही समाप्त हो गए। अब हम बात करते हैं, देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आगे कि देखिए इसका काम क्या है, सिंस 4 कैसे लगाते हैं। तो देखिए, मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आपको समझाया था कि देखिए 4 का प्रयोग हम पीरियड और टाइम से पहले करते हैं, जैसे 2 मिनट्स, 2 आवर्स, 2 डेज, 2 वीक्स, 2 ईयर्स, इस तरह, क्योंकि यहाँ पर हमारा फिक्स समय नहीं है। अगर हम कहते हैं कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, अब इसी सेंटेंस को मैं थोड़ी देर बाद कहूँ तो मैं 2 घंटे से नहीं बोलूँगा, फिर उसमें वो वाला समय भी आपको ऐड कर दूंगा, मतलब टाइमिंग चेंज हो गई, मतलब टाइमिंग आपका फिक्स नहीं है। लेकिन सिंस वाले में जो अपन बोलते हैं वो फिक्स रहता है। कैसे? वह सोमवार से पढ़ रहा था। अगर आप इसी बात को आप बुधवार को भी बोलोगे तो भी आप यही बोलोगे। आप यदि सैटरडे को बोलोगे तो भी आप यही बोलोगे कि भाई वह मंडे से पढ़ रहा था। ऐसे ही हम बात करते हैं सेंस में, एक चीज़ और है, मंडे बोल दिया था, जनवरी बोल दिया था, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह। ऐसे ही हम ऐसे बोल सकते हैं 2018, 2019, मतलब हम उसका सीधा नाम बोलेंगे। अब देखिए, हमारे सामने 3 शब्द यहाँ पर, इसमें हैड बीन का प्रयोग होता है चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। जैसे मान के चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस, देखिए मैंने सामने लिखा हुआ है, आप देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। देखिए, चीज तो हमारी वही है, परंतु हम इसमें एक चीज देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो हमारे यहाँ पर है। अब सब्जेक्ट के बाद हमें हैड बीन का प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या था, हैज और हैड बीन का प्रयोग करना था, बाकी सिंस और 4 बाकी है। अब देखिए, नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, जो आपकी एच भी है उसके बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, फिर आप उसके बाद बीन का प्रयोग करोगे। ध्यान रखिए, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हैड बीन के बाद नॉट लगा देते हैं जल्दी में, तो ये गलत है। नॉट आपका बीच में आएगा, हैड और बीन के बीच में आएगा। अब बात करते हैं हम सब इंटररोगेटिव सेंटेंस में। इंटररोगेटिव सेंटेंस में आप समझ जानते हो जो एच भी होती है, एच मतलब यहाँ पर हमारी हैड है, वो हम किससे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, उसके बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे। सेंस 4 का मैंने आपको रूल आपको पहले ही बता दिया था। देखिए, मैं आपको एक बार और आगे बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेंस डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4। आप देखिए, सेंस में मैंने लिखा मंडे, जनवरी, और फिर इसमें लिख दिया 2018 या 2 o'clock। लेकिन इसमें मैं लिखूंगा 2 मिनट्स, 2 डेज,
तो इस तरह के जो होंगे उनमें हम किसका प्रयोग करेंगे, फोर का, और इस तरह के जिसमें होगा उनमें सिंस का प्रयोग करेंगे। अब एग्जांपल लेके हम बात करेंगे कि देखिए मैं 2 घंटे से गाना गा रही थी, तो देखिए 2 घंटे से तो सेंटेंस कितना भी बड़ा हो आपको घबराना नहीं है, आपको बस एक सिंटेक्स याद रखना है। सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट तो देखा हमने कि यहाँ पर वह है, तो वह की अंग्रेजी हमने करनी थी सी। अब आप सोचोगे वह की अंग्रेजी ही भी होती है तो आपने सी क्यों लगा, तो क्योंकि हमने देखा यहाँ पर थी मतलब लड़की के लिए बात है, तो लड़की के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं। तो शी हैड बीन, यहाँ तक तो आपको याद समझ में आया होगा। फिर हम देखो बात करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब गाना गाने को अंग्रेजी में कहते हैं सिंग, और सिंग में आईएनजी लगा दें तो हो गया सिंगिंग। अब हम इसके बाद लिखेंगे फॉर 2 आवर्स, क्योंकि 2 आवर्स मैंने अभी आपको बताया था जब 2 आवर्स वगैरह इस तरह की सेंटेंस हो तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ये आपका सेंटेंस हो गया। अगर सेंटेंस अगला है हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे, तो देखिए हमें पहले कभी भी हमको सेंटेंस को क्या करना चाहिए, देखिए जब भी सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना हो तो सबसे पहले हमें उस सेंटेंस के पीछे के हिस्से को पढ़ना चाहिए, उससे पहचान करने की टेंस कौन सा है, फिर उसके बाद हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो हमने टेंस पहचान कर ली, राहत आ रही थी, तो हम देखेंगे हमको अंग्रेजी में कहते हैं वी। वी के बाद हमें हैड बीन का प्रयोग करना ही है, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग हैड बीन एचवी का प्रयोग होगा। फिर गोइंग, गोइंग का अर्थ मतलब जाना, तो इससे वर्ब की फोर्थ लग गई। अब टू स्कूल, अब देखिए इसमें मंडे आ रहा है, मंडे एक निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पे मंडे का प्रयोग करेंगे। अब देखिए अगला सेंटेंस है हमारा मोहन इस स्कूल में, उस स्कूल में 2018 से नहीं पढ़ रहा था। तो ध्यान दीजिए मोहन, मोहन सब्जेक्ट है, अभी नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें नहीं का प्रयोग हो रहा है ना, देखिए तो नहीं के प्रयोग के लिए हमें क्या करना है, वही हैड के बाद नॉट का प्रयोग करा और नॉट के बाद बीन का करेंगे। पढ़ने को अपन स्टडी कहते हैं, स्टडी में आईएनजी का प्रयोग करना, स्टडी हो गया। इन दैट स्कूल, दैट स्कूल का मतलब हो गया उस स्कूल में, सेम 2012। अब एक सेंटेंस आपके सामने बहुत बड़ा आया है, आपकी नजर में होगा वैसे, लेकिन ध्यान रखना में बड़े से घबराना नहीं है, क्योंकि सिंटैक्स तो वही काम करेगा जो आपको पहले काम करता आया है। कैसे देखिए, सबसे पहले सेंटेंस है क्या तुम्हारी बहन सुबह से इस कमरे की सफाई कर रही थी। अब देखो सेंटेंस आपके सामने बड़ा, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले वही पहचानना टेंस कौन सा है, देखा पास्ट परफेक्ट। फिर देखा कि कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होगा, इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हम एचवी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए एचवी क्या है हमारे सामने है, लग गई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी बहन। तुम्हारी बहन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, योर सिस्टर। योर सिस्टर के बाद मैंने देखा था सिंटैक्स क्या है, बीन लगाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, बीन का प्रयोग कर दिया। अब बात है हमें क्रिया क्या है, क्योंकि हमें एचवी का प्रयोग करना, सॉरी एमवी का प्रयोग करना है। क्रिया क्या है, सफाई करना। सफाई करने को अंग्रेजी में कहते हैं क्लीन, और क्लीन में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो क्लीनिंग हो गया। अब बात करते हैं, देखिए अब यहाँ तक तो हमने लिख दिया। अब हमें एक चीज देखनी है कि जब हमें ऐसी समस्या आ जाए तो प्लेस, और फिर उसके सबसे पीछे आएगा टाइम। तो प्लेस क्या है इस जगह, इस कमरे की, तो देखो इस कमरे की अंग्रेजी में क्या लगाई, दिस रूम, और सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ऐसे आप ऐसे एक सेंटेंस होता है, क्या ये लड़कियां सोमवार से अंग्रेजी नहीं सीख रही थी। तो ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में हमने क्या करा, हेड को लगा दिया, दीज गर्ल, ये लड़कियां, दीज यानी होता है ये, गर्ल्स यानी लड़कियां। अब देखिए नॉट भी लगाना है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब इस तरह के सेंटेंस हो तो हमें नॉट कहां लगाना, कोई बीन से पहले लगाना है। अब सीखने को अंग्रेजी में कहते हैं लर्निंग, इंग्लिश की बात थी सिंस वन डे। तुम पिछले हफ्ते से क्या कर रहे थे, तो देखिए व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर सिंस लास्ट वीक। तो देखिए क्या शब्द यहाँ पर आया बीच में, तो इसका मतलब है WH वर्ड है। WH वर्ड हमने क्या को अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट, और व्हाट के बाद हमें एचवी का प्रयोग करना है, एचवी के बाद हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है हमारा, तुम, और तुम को अंग्रेजी में कहते हैं यू, यू के बाद बीन और डूइंग। अब वहां, तुम पिछले हफ्ते से क्या कर रहे थे, तो सॉरी यहाँ पे तुम पिछले हफ्ते से वहां क्या कर रहे थे, तो हिंदी में आपको ये लिखना वहां। ठीक है, तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर सिंस लास्ट वीक। क्या वह 10 मिनट से मेरी तरफ देख रहा था थोड़ा सा देखिए, हैड ही बीन लुकिंग एट मी फॉर 10 मिनट्स। अब आपको थोड़ा सा बस इसमें यहाँ पे फॉर और सिंस के प्रयोगों को समझना होगा, बाकी सेंटेंस जो है ये टेंस है। देखिए जितने भी टेंस हम पढ़ते हैं उनमें आपको हिंदी पहचान के बाद एक ही चीज काम करेगी। सबसे पहले अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें सब्जेक्ट
है प्लस एम बी का प्रयोग करना है प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। अगर आपका नेगेटिव है तो इस जगह आप नॉट का प्रयोग कर देंगे, ये आपका नेगेटिव है। अच्छा टेंस क्वेश्चन लो, अगर इंटरोगेटिव है तो आप इस एचवी को यहाँ प्रयोग कर दोगे और इस नॉट होगा ही, और अगर आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो आप एचवी को यहाँ लगाओगे प्लस यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर दोगे। यानी कि सारे सेंटेंस हैं, सारे टेंसों में आपको इस तरह ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपको कोई टेंस ज्यादा कठिन नहीं है, हमको तो हम डिस्क्राइब से पढ़ रहे हैं इस चीजों को। तो हम आगे बात करते, देखिए वापस मैं बोल रहा हूँ आपको, इस टेंस का प्रयोग समय सूचक शब्दों के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि के साथ प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात क्या है, इसमें सेंस फोर का प्रयोग किया जाता है। तीसरी बात क्या है इसमें कि देखिए यह दर्शाता है कि कोई जो कार्य है हमारा भूतकाल में स्टार्ट हुआ और किसी समय तक लगातार जारी रहा था। इसी प्रकार आपका पास्ट टेंस भी कंप्लीट होता है। अब हम जो अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा फ्यूचर का होगा। फ्यूचर यानी भविष्य, और भविष्य की बातें आप जानते हो कि भविष्य टेंस में क्या होगा। जैसे मैं आप कहते हो कि मैं पढ़ूंगा, मैं खेलूंगा, या मैं पढ़ रहा हूँगा, या वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। इस तरह के सेंटेंसों का हम प्रयोग करना सीखेंगे फ्यूचर टेंस के अंतर्गत। थैंक यू।